नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इंटरनेट की दुनिया में भारत ने बढ़ाया कदम, 5G सर्विस लॉन्च। रील बनाने की लत ने पहुंचा दिया जेल। और 3 अक्टूबर को सम्मेलन करेगी आम आदमी पार्टी। पीएम मोदी ने आज प्रकृति मैदान में 5G सर्विस का शुभारंभ किया। यह सेवा देश के 13 शहरों में सबसे पहले शुरू की जाएगी। इस दौरान रिलायंस जियो ने पीएम मोदी को 5G का डेमो भी दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान से 5G सर्विस की शुरुआत की। प्रारंभ में यह सेवा देश के 13 शहरों में दी जाएगी, जिसका अगले कुछ समय में पूरे देश में विस्तार होगा। पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के 6ठे एडिशन में 5G सर्विस का शुभारंभ किया। इसमें रिलायंस जियो ने पीएम मोदी को 5G का डेमो दिखाया। ये जो 5G तकनीक है, प्रधानमंत्री इसका एक्सपीरियंस करते हुए इस सर्विस का, 5G सर्विस का और शुरुआत में यह सेवा देश के 13 चुनिंदा शहरों में दी जाएगी। आने वाले कुछ समय में पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा। देश में पहले चरण में 13 शहर अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत होगी। ये समिट तो ग्लोबल है, लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में राज्य के आईटी सचिवों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें 5G के रोल आउट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका, व्यापार के अवसरों की आवश्यकता, कौशल विकास और संभावित स्टार्टअप और निवेशकों के साथ बातचीत के बारे में चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। घंटाघर रामलीला मैदान में झूलते समय झूले का एक हिस्सा टूटने से लोगों की जान पर बन आई। इस घटना में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। झूला टूटने से लोगों में दहशत का माहौल है। घंटाघर रामलीला मैदान में उस समय लोगों में हड़कंप मच गया जब अचानक से एक झूले का एक हिस्सा टूट गया। झूला टूटने से एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कच्चे फाउंडेशन पर झूले को लगाया गया था। कप प्लेट की शेप में बने इस झूले में जब लोग बैठे और झूले ने जब रफ्तार पकड़ी तो एक हिस्सा टूट कर गिर गया, जिससे उसमें बैठा एक परिवार झूले के बेस में फंस गया। गनीमत यही रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। इस घटना को लेकर मेला समिति और जिला प्रशासन ने भी चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौक एक युवक को भारी पड़ गया।
युवक ने गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी की विजय चौकी पर पुलिस की वैन में बैठते हुए रील्स बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। रद्दी पेपर और कचरे में फेंकी जाने वाली वस्तुओं से कैसे घर की सजावटी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, इसकी एक प्रदर्शनी जिला प्रशासन ने सामुदायिक केंद्र में लगाई। इस दौरान रद्दी से बनी ड्रेस पहनकर एडीएम प्रशासन ऋतु ने रैंप वॉक भी किया। गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत नेहरू नगर स्थित सामुदायिक केंद्र में कचरा प्रबंधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से दिखाया गया कि किस तरह कचरे से उपयोगी वस्तुएं बनाकर उपयोग में लाया जा सकता है। प्रदर्शनी का शुभारंभ सीनियर सिटीजन व एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास, एसडीएम सदर विनय कुमार सिंह, खोड़ा नगर पालिका चेयरमैन रीना भाटी ने दीप प्रज्वलित कर किया। यही हम समृद्ध रहे और हम सभी का परस्पर स्नेह बना रहे। बुजुर्गों का आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे। यही हम जब इस दौरान एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास ने रद्दी पेपर से बनाई ड्रेस पहनकर रैंप वॉक किया और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। इसके बाद सभी ने प्रदर्शनी में लगे स्टॉल का अवलोकन किया। ये मंच सज्जित है कि जब हमारे सारे अधिकारीगण यहाँ पर आकर इसको विधिवत शुभारंभ करेंगे इस कचरा धन प्रदर्शनी का। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा कचरे से विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान की प्रदर्शित किए। साथ ही कचरा का किस प्रकार प्रबंधन किया जा सकता है, इसके बारे में भी लोगों को बताया। इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में स्टॉल लगाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। आम आदमी पार्टी 3 अक्टूबर को व्यापार प्रकोष्ठ प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इस दौरान जहां व्यापारियों की समस्याओं को उठाया जाएगा, वहीं निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी। आम आदमी पार्टी की व्यापार प्रकोष्ठ प्रांतीय सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इस सम्मेलन में प्रदेश के 10 जनपदों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर छवि यादव ने प्रांतीय सम्मेलन में इसकी विस्तार से जानकारी दी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल में आपने ये नहीं देखा होगा कि जो व्यापार प्रकोष्ठ है उस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करता है। ये कहीं नहीं। आप खुद विचार करिए, कहीं आप देखें कि कोई राजनीतिक दल किसी भी चीज को लेकर, व्यापारियों की समस्याओं के लेकर कभी सड़कों पर नहीं उतरा है। हम लोग वचनबद्ध हैं व्यापारियों के हर समस्या के लिए, सड़कों पर भी लड़ने के लिए, उनकी आवाज को हर स्तर पर उठाने के लिए। साथ साथ अब चूंकि नगर निगम का चुनाव है तो हम लोग गाजियाबाद में इसको लेकर बहुत गंभीर हैं, इसलिए हर मुद्दे को हम उठा रहे हैं। हमारी विधानसभाओं में, मैं साहिबाबाद विधानसभा से आती हूँ जहाँ से मैंने चुनाव लड़ा था, माननीय हमारे विधायक जी जब से प्रभारी बने हैं। आप पार्टी ने कहा कि इस सम्मेलन में निकाय चुनाव को लेकर जनपद के कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। पार्टी नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यापारियों का उत्पीड़न सरकारी मशीनरी द्वारा पूर्व से होता रहा है, उस पर पूर्णतः नकेल कसने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। पूरे ऊर्जा के साथ हर विधानसभा के अंदर हमारे यहाँ पदयात्रा निकाली जा रही है। आपने जिला स्तर पर भी देखा था कि बहुत बड़ी पदयात्रा पिछले महीने आप लोगों ने निकाली थी, जिसमें आप लोगों का काफी सहयोग मिला था। तो हम लोग पूरी गंभीरता के साथ और पूरी तरह से जनता के मुद्दों के साथ आगामी चुनाव में भी उतरेंगे और अपने व्यापार का जो हमारा संगठन है, सही मायने में अगर व्यापारियों की, आम जन की आवाज उठानी होगी तो हम उसे पूरी तरीके से हर जगह उठाएंगे। 3 अक्टूबर को होने वाले प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इस सम्मेलन में 10 जनपद के कार्यकर्ता व्यापारी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। सरकारी गाड़ी में कुत्ता घुमाने का फोटो खींचे जाने पर मथुरा के सहायक नगर आयुक्त एक पत्रकार पर भड़क उठे। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। सरकारी गाड़ी है, नगर निगम की सरकारी गाड़ी है, कुत्ता बैठा हुआ है। मैं साइड में करे तो ऐसे हूँ यहाँ पे। अरे तो रुकिए भाई, आप ऐसी है, मैं तो आप रुकिए तो सही। गाड़ी का फोटो किससे खींचे? पत्रकार है कि तू? हाँ दिखाओ। ये सलीके से जा रहा है, ये सलीके पे जा रहा है।
उसका जो काम है वो कर रहा है, तुम क्या दिखा रहे हो? उसका पत्रकारिता दिखाना आईडी दिखाओ। घूम रहे हैं 36 बीच सड़क खुद को अफसर बताते हुए ये जनाब एक पत्रकार के साथ भिड़ गए। ये तस्वीरें मथुरा की हैं। यहाँ सरकारी गाड़ी में एक सहायक नगर आयुक्त अपना पालतू कुत्ता घुमा रहे थे। सरकारी गाड़ी में कुत्ता घुमाते हुए सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल का एक पत्रकार ने फोटो खींच लिया। बस यहाँ फोटो खींचा गया और वहाँ बवाल शुरू हो गया। जब इनकी फोटो खींची गई तो सहायक नगर आयुक्त उस पत्रकार से ही उलझ गए। इसके बाद पत्रकार के साथ बदसलूकी और गाली गलौज भी की। खुद को एसडीएम बताते हुए पत्रकार का हाथ पकड़ लिया और फोटो दिखाने की जिद करने लगे। मैं साइड में करे तू ऐसे हूँ यहाँ पे। अरे तो रुकिए भाई, आप एसडीएम है तो आप रुकिए तो सही। गाड़ी का फोटो किसने खींचे? पत्रकार है तू? हाँ दिखाओ। ये सलीके से भेजा रहा है, ये सलीके पे जा रहा है। उसका जो काम है वो कर रहा है, तुम क्या दिखा रहे हो? उसका पत्रकारिता दिखाना आईडी दिखाओ। घूम रहे हैं 36। सहायक नगर आयुक्त पत्रकार का हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। बार बार यही बोलते रहे, मैं एसडीएम हूँ, इसने मेरा फोटो क्यों खींचा। लोगों ने पूछा कि क्या आप सरकारी गाड़ी में कुत्ता घुमाओगे, तो अधिकारी ने तन तनाकर बोल दिया कि जहाँ शिकायत करनी है कर लो। मुझे फोटो दिखाओ। चलो हाथ तो छोड़ दो उसका, हाथ तो छोड़ो। मत देना। तमीज से बैठिए, दिक्कत क्या है तुमको? फोटो क्यों खींचा मुझे? इसमें आप बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, सरकारी गाड़ी में कुत्ता घुमाएगा? आप जो रिपोर्ट करनी है करो ना। किसने मना किया आपको? वही काम तो करो अपना। तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? रिपोर्ट करना ये सलीके से भेजा रहा है, ये सलीके पे जा रहा है। उसका जो काम है वो कर रहा है, तुम क्या दिखा रहे हो? उसका पत्रकारिता दिखाना आईडी दिखाओ। घूम रहे हैं 36 सुबह शाम तक। तुम्हें कैसे पहचाने? तुम एसडीएम हो, इस होटल में तुम बदतमीजी कर रहे हो। क्या करूँगा मैं? अच्छा कौन पहचानेगा तुम एसडीएम है भाई? सरकारी गाड़ी को मैं पेमेंट करता हूँ। अगर आपको जानकारी नहीं तो पेमेंट करता हूँ सरकारी गाड़ी का। और मैं वेटनरी से आ रहा हूँ, मैं कहीं और से नहीं आ रहा हूँ, प्राइवेट जगह से वेटनरी से आ रहा हूँ मैं। मैंने आपको नाम बताया, नाम में परिचित नहीं हो पाए। नाम को आपसे भी मेरे नाम से भी आपको परिचित हो। तो देना पर्चा। आपको सम्मान दे दिया, बैठिए। लेकिन आपने बदतमीजी की है, गलत फोटो भी ले। हाँ बदतमीजी किया हमने। फिलहाल ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में मथुरा नगर निगम के साथ ही जिला प्रशासन के आला अधिकारी अभी चुप्पी साधे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं ने आज नवयुग मार्केट में सेवा पखवाड़े के तहत पौधारोपण अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपे गए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। इसी क्रम में नवयुग मार्केट स्थित अंबेडकर पार्क में भाजपा महानगर द्वारा पौधारोपण किया गया। भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि यह सेवा भाव है। सेवा पखवाड़ा हमारा 17 तारीख से 2 तारीख तक चल रहा है, जिसमें आज प्रत्येक बूथ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। मेरी जिम्मेदारी पार्टी के लोगों के द्वारा यह वार्ड 59 में पार्षद राजीव शर्मा जी के यहाँ लगाई गई है। हम सब लोग, हमारे मंडल अध्यक्ष नवनीत गुप्ता जी, सभी व्यापार मंडल के अध्यक्ष सब यहाँ पर अंबेडकर पार्क में यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। हर जगह पूरे गाजियाबाद के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। सेवा पखवाड़े के तहत लगातार महानगर इकाई द्वारा सामुदायिक कार्य किए जा रहे हैं। जगह जगह भाजपा द्वारा इस तरह का आयोजन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। नवरात्र के समय में गरबा की अलग ही रौनक रहती है। सेठ जयप्रकाश पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राओं ने गुजरात के लोक गीतों पर जमकर गरबा किया। गरबा की पारंपरिक ड्रेस में छात्राओं ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। नवरात्रि के इस अवसर पर सेठ जयप्रकाश मुकुंदलाल महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में गरबा एवं डांडिया कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रंजना मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम शुरू किया। इसके उपरांत छात्राओं ने गरबे की प्रस्तुति दी। छात्राओं ने इस दौरान गरबे की पारंपरिक पोशाक और डांडिया के साथ जमकर गरबा खेला। छात्राओं के साथ साथ शिक्षिकाओं ने भी गरबे की धुन पर खूब डांस किया। सभी ने एक
दूसरे को नवरात्र की शुभकामनाएं भी प्रदान की। गुजरात में पारंपरिक गरबा गीतों पर लोग खूब झूमे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। सेवा पखवाड़े के तहत वैशाली सेक्टर 1 में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान क्षेत्र में 10 फलदार पौधे लगाकर पर्यावरण बचाव का संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिवस के अवसर को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। इस कार्यक्रम के तहत वार्ड 72 सेक्टर 1 वैशाली में वृक्षारोपण किया गया। 10 फलदार वृक्ष इस अवसर पर लगाए गए। महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के नेतृत्व में पूरे महानगर में यह कार्य किया जा रहा है। एक सेवा पखवाड़ा प्रस्ताव का पखवाड़ा मना रहे हैं और उसमें अलग अलग विकल्प पे काम कर रहे हैं। वैक्सीन का भी लगवाया, आज पौधारोपण का है कार्यक्रम, डेली कार्यक्रम करा रहे हैं हमारे पार्षद मनोज गोयल जी। इस मौके पर मौजूद भाजपा नेताओं ने पीएम द्वारा कराए जा रहे कार्यों की सराहना की। कल गुजरात में एक एम्बुलेंस को रास्ता देकर प्रधानमंत्री ने मानवता की मिसाल पेश की है। इसकी सभी लोगों ने सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।